प्रश्नावली 5 है समांतर श्रेणियाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका इंट्रोडक्शन आप लोग समझिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 ये समांतर श्रेणी है। 5 10 15 20 ये एक समांतर श्रेणी है। 50 40 30 20 ये एक समांतर श्रेणी है। 5 11 17 23 ये एक समांतर श्रेणी है। -3 -7 -11 -15 ये एक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से -28 -24 -20 ये एक समांतर श्रेणी है। -7 -3 +1 +4 ये एक समांतर श्रेणी है। आप लोग देख करके समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो है हम समांतर श्रेणी को आप लोगों ने समझा होगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। यहाँ इस सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है इनका सार्वंतर डिफरेंस। सार्वंतर जो है उसको हम डी से शो करते हैं। समांतर श्रेणी प्रश्नावली के अंदर हम इसको डी से शो करेंगे। और सार्वंतर जो है दो पदों के बीच का अंतर होता है। जैसे 1 और 3 के बीच में 1 का गैप है, फिर 1 का, फिर 1 का, हर बार एक निश्चित संख्या जुड़ती जा रही है या घटती जा रही है। प्रत्येक श्रेणी के प्रथम पद से अगले पद में एक निश्चित संख्या या तो जुड़ेगी या तो घटेगी, इसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। और इनमें से ये जो भी संख्या है, जैसे 1 2 3 4, इनमें से प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। प्रत्येक संख्या को बोलते हैं समांतर श्रेणी का पद। आप लोग ये जो चीज़ है आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये चीज़ कि समांतर श्रेणी का जो पद होता है, प्रत्येक संख्या होती है, उसको हम बोलते हैं पद। इस पद को हम लोग n से शो करते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर जो पदों की संख्या है वो n होती है। अगर मान लो किसी समांतर श्रेणी में 10 पद है तो वहाँ पर n बराबर 10 है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पद की बात करें, जैसे यहाँ पर इस श्रेणी के अंदर बात करें 15, तो ये तीसरा पद है, तो इस 15 के लिए n का मान 3 होगा। ये 20 है, इस 20 के लिए n का मान 4 होगा। तो n का जो मान है वो इस तरीके से। और अगला जो है होता है इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को कहाँ समस्या होती है, कौन सी चीज़ समझने में या सवाल गलत होने की संभावना रहती है, वो ये कि आपको an और n के अंदर अंतर समझना है। अगर हम किसी समांतर श्रेणी के 5वें पद की बात करें तो वहाँ पर n का मान 5 होगा, यानी आप उसके लिए जो nवां पद होगा वो a5 होगा। तो 5 की स्थिति में इसको an बोलेंगे और इसको n बराबर 5 बोलेंगे। तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। हम सवाल करेंगे तो सवाल में भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए क्या है कि सवालों के अंदर जो समस्या आएगी वो वहाँ बात करेंगे। फिलहाल इसका जो परिचय है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ी सी अगर हम आगे बात करें तो वो किसी समांतर श्रेणी में यदि आपको d ज्ञात करना हो तो d बराबर होता है a2 - a1। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये नॉर्मली हम काम में लेते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो d का मान जो है a3 - a2 भी हो सकता है, यानी प्रत्येक पद में से उसका आगे का पद अगर हम माइनस कर दें तो सार्वंतर प्राप्त होगा। आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। यदि किसी समांतर श्रेणी में सभी a2 - a1 बराबर हो a3 - a2 बराबर हो a4 - a3, तो फिर वो जो है वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। समांतर श्रेणी की परिभाषा पदों का सभी में जो अंतर है, d का मान सभी जगह पर एक ही संख्या रहनी चाहिए। वो संख्या प्लस की भी हो सकती है, वो संख्या माइनस की भी हो सकती है, वो संख्या 0 भी हो सकता है। तो ये जो है d निकालने का तरीका, ये सारे फॉर्मूले d बराबर होते हैं, यानी दिस आर ऑल इक्वल्स टू d। मतलब आप d बराबर में ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं। इस प्रकार से एक बेसिक इंट्रोडक्शन एक समांतर श्रेणी का होता है। कुछ सवाल हमारे 5.1 चैप्टर के अंदर दे रखे हैं। हम उन सवालों की बात करते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसकी जाँच हमको जो है किस प्रकार से करनी है। प्रश्नावली 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड का फर्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये जो अपने को a बराबर दे रखा है 10 और d बराबर दे रखा है 10। और सवाल है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित दे रखा है। अभी हमको इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले जो a दे रखा है ये एक्चुअली इसका a1 ही है, यानी a1 बराबर ही 10 है। a1 ही a होता है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद भी a होता है और a1 भी इसी को लिखते हैं। उसके बाद में हम दूसरे पद की बात करें तो किसी श्रेणी का दूसरा पद अगर आपको ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या लगता है जी? फॉर्मूला होता है an का, an = a + n - 1 और इंटू d। एक तो ये तरीका होता है कि सूत्र से आप लोग याद कर सकते हैं। अब हमें अगला पद निकालना, तो अगला पद होगा दूसरा पद। तो यहाँ पर अगर हम a2 करें तो a2 के लिए n का मान 2 हो जाएगा। n का मान 2 यानी a + 2 - 1 और d, यानी a का मान 10 + 2 में से 1 गया तो 1 d का मान भी 10, तो 10 और 10 20, ये 20।
ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि आप A1 में D जोड़ दें तो फिर जो है A2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी A2 बराबर A1 प्लस D। ये दोनों ही आपको पता रखना है कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ भी 10 + 10 जो है वो 20 हो जाएगा। तो आप दोनों ही तरीके अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरा पद हमारे पास में है A3। अब एक और तरीका A3 होता है A + 2D, यानी यहाँ से एक कम कर दो, 10 + 2 × 10, ये हो जाएगा 10 + 20। और 10 और 20 कितने होते हैं जी? 10 और 20 होता है 30। ये है A3। इसी प्रकार से A4 जो है आपका 40 आएगा, 40। तो ये जो सवाल है आप लोग इस तरीके से। अब इसमें कुछ पॉइंटों में कुछ है जो बच्चों को परेशान करते हैं, जो थोड़े मुश्किल लगते हैं बच्चों को, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दूसरे के अंदर अपने को दे रखा है, दूसरे के अंदर A तो हमारे पास में -2 और D हमारे पास में 0। जब भी D 0 हो तो A1 A2 A3 सभी के सभी जो है यही होंगे। A1 भी 2 होगा, A2 भी 2 होगा माइनस का, A3 भी -2 होगा, A4 भी -2 होगा। सारे के सारे जो पद है अगले 4 पद -2 -2 एंड -2 यही होंगे इसमें। हम बात करते हैं इसके सवाल नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन हमको दे रखा है और ये जो है हमको तीसरा और चौथा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। 1/2 इसमें D का मान दे रखा है। तीसरा आप लोग खुद ट्राई करें। और जो 4th क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से कि A बराबर तो हमारे पास -1 है, D बराबर 1/2 है। A = -1 और D बराबर 1/2। देखिए मैंने ये तरीका आपको बता दिया है। यहाँ इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर जो है हमें A1 तो हमें यही दे रखा है, और A2 जो है अगर हमको निकालना है तो फिर वो होगा A1 के अंदर आप D जोड़िए, और A1 में अगर हम D जोड़ेंगे तो -1 में 1/2 जोड़ना है। इसको सरल कैसे करते हैं इसको भी आप सीख लीजिए। देखिए 1 इसके नीचे करेंगे तो यहाँ LCM जो है दोनों का 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2। फिर 2 को -1 से गुणा करेंगे और प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है +1 -1 दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह है, घटेंगी, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 - 1/2। तो A2 का जो मान है हमारे पास में आया है जी -1/2। इसी प्रकार से हम A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A3 जो है हम A2 + D, A3 में हम करेंगे A2 + D। A3 अगर हम निकालेंगे तो A2 में D जोड़ेंगे, यानी A2 + D करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में A2 का मान अपने को जो रखना है, तो -1/2 A2 का मान है और D का मान है +1/2। और आप इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, ये दोनों कट रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 0। इसी प्रकार से जब हम A4 निकालेंगे तो A3 में क्या जोड़ देंगे? D। ये इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। तो आप सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्लास में एक ही तरीका बताया जाता है तो दूसरा तरीका कहीं देख लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसे करना है या ऐसे करना, तो समझ में नहीं आता है। तो उसी तरीके से उसी हिसाब से जो है मैं आप लोगों को ये इस तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ 0 के अंदर अगर आप जोड़ते हैं 1/2 तो 0 में आप कुछ भी जोड़िए, आंसर 0 नहीं आएगा, वो संख्या आएगी। तो हमारी समांतर श्रेणी होगी -1, -1/2, 0 और +1/2। ये 4 पद हैं हमारी AP के। और 5वां जो है हमें पॉइंटों में दे रखा है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अगर कर सके तो बिना देखे कीजिए। आपके आंसर्स अगर आते हैं बिना देखे तो हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारे आंसर सर हमने निकाले हैं। हम 5वें सवाल की बात करते हैं। यहाँ हमारे पास A का मान -1.25 है और D का मान -0.5 है। तो A1 हमें दे रखा है, हमें A2 ज्ञात करना है। इसी तरीके से करते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। A + D, यह है -1/1.25 प्लस -0.25। दो माइनस की संख्या जुड़ेगी, ये इसको सरल करेंगे तो ये ऐसे आएगा 1.25 - और -0.25 और 25.50 होते हैं। तो इसका आंसर आएगा -1.50। सवा और ये सवा 1 और 0.25 मिलकर के होते हैं 1.5। A3 हम कैसे निकालेंगे जी? A2 के अंदर जोड़ना है D। A2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है? -1.50 और प्लस करना है D हमारे पास में है -0.25।
दोनों को ऐड करने पर हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस के 1.50 और माइनस के 0.25। इसका जो आंसर है वो आएगा माइनस के 1.75। आप सभी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। पॉइंट को अगर भूल भी जाए तो 150 में 25 जोड़ के 175, इस तरीके से। A4 की वैल्यू हमारे पास में इसी प्रकार से A3 प्लस डी और माइनस के 1.75 माइनस के 0.25 एंड दैट इज माइनस के 2.00। तो इस तरह से हमारे पास में समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त हुए हैं। माइनस के 1.25, माइनस के 1.50, माइनस के 1.75 और माइनस के 2.00। ये समांतर श्रेणी हमारे प्राप्त हुई। ये जो सवाल है ये कौन सा है जी? पहला सवाल, दूसरा सवाल कंप्लीट होता है। और अब हमें इसका तीसरा सवाल बिल्कुल कुछ इस तरह से दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो मैं उस सवाल की बात यहाँ नीचे कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पहला आप लोग देख करके कर सकते हैं, दूसरा भी आपसे हो जाएगा। मैं तीसरा बताता हूँ। एक सवाल को देख करके आप लोग बाकी सारे सवाल कर सकते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ा सा आसान है ये। तो ये हम लोग देख लेते हैं। इसमें दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ये कह रहे हैं कि आप प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल ये सवाल नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं एक बार तो बट्टा की संख्या है। प्रथम पद जो है 1/3 ही रहेगा इसका। और सार्वंतर डी जो है वो होता है A2 माइनस A1। और A2 की वैल्यू हमारे पास में 5/3 और A1 की वैल्यू है 1/3। इसको सरल कैसे करेंगे? 3 एलसीएम लेंगे और 5 और 4 ऊपर के ऐसे कैसे आएंगे? 5 और 1, तो 1 में से 5 में से 1 गया तो 4/3। इसका सार्वंतर 4/3 है। ये तीसरा सवाल।